मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बायोलॉजी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। तो इस बार वीडियो पर आप अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस समय नहीं गंवाते हुए मात्र आपका 2 दिन बचा है पैरामेडिकल का एग्जाम के लिए, जो कि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग अवश्य देख लेंगे। तो चलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग अवश्य देख लें ये सब क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्क यानी कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहता है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पौधे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पौधे में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अमोनिया, NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। पोटेशियम का के होता है। ठीक है, यूरिया का सूत्र पूछा जाता है NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। ठीक है, और यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अगर बोला जाए तो 46% होता है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह 78% होती है। ठीक है, और इसमें एमाइड ग्रुप होता है, इसीलिए यूरिया का दूसरा नाम कार्बामाइड कहा जाता है। यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी कि सभी ग्रंथि का मास्टर है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसका लोकेशन की बात करें, इन द ब्रेन में इसका लोकेशन है, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होता है। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा लिवर, यकृत, जिसको हम लोग कहते हैं यकृत। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कोर्निया। क्यों? क्योंकि नेत्रदान में ही यही कोर्निया का दान दिया जाता है। आँख का कौन सा हिस्सा खराब होता है, अर्थात कोर्निया खराब होता है। तो कोर्निया खराब हो गए तो ऑटोमेटिक है कि दिखाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए जब भी नेत्रदान होती है तो उसमें कोर्निया का ही दान दिया जाता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए आरबीसी का जो निर्माण, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। ठीक है, और इसका अगर नाम बोलेंगे इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट, इसका नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट हैं। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, केसुरुदंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? केसुरुदंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 56 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी का जो नाम होता है वह फीमर होता है, जांघ की हड्डी। क्या होती है? फीमर, जांघ की हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त होता है वह हार्ट में होता है, हृदय। और हृदय कितनी चेम्बर का बना होता है? हृदय में 4 चेम्बर का बना होता है हृदय। ठीक है, अगर हम बात करें तो दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, यानी कि दायां बायां निलय, दायां बायां अलिंद हो जाएगा। तो 4 चेम्बर मनुष्य के हृदय में होते हैं। मछली में 2 चेम्बर होते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मेढक के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? ठीक है, यानी कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चेम्बर होते हैं, जवाब देंगे। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, मानव के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितनी बार? 72, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो कि सभी को दान दे सकता है? तो वो आपका ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप की, अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर कमी होगा तो वो केवल ओ से ही ले सकता है। ठीक है, लेकिन ये ओ सभी को दे सकता है।
61 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है सभी के रक्त को, तो वह ए बी क्या होगा, ए बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ए बी एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट 62 नंबर का रहा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ई बोलेगा, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह टेकोफेरॉल होता है, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं होता है, विटामिन डी टेकोफेरॉल सम्मिलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन के टेकोफेरॉल, ई बोल रहा है विटामिन के टेकोफेरॉल है, नहीं गलत बात, विटामिन ई है टेकोफेरॉल, तो ये गलते ना बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। बाकी बात देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमीन, विटामिन ए बोले रेटिनॉल, विटामिन बी बोले थायमीन, विटामिन सी बोले एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी बोले कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई बोले टेकोफेरॉल। तो सभी का हम नाम बारी बारी से क्रमशः हम बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी बोलेगा, विटामिन डी बोलेगा तो आपका कैल्सीफेरॉल, अब विटामिन ई बोलेगा तो टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे, और आप लोग जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।